नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। अयोध्या फिर से चर्चा में। इस बार भी वजह है राम मंदिर, लेकिन अब की मंदिर निर्माण नहीं बल्कि मंदिर में पानी आने को लेकर हंगामा मचा है। राम मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने दावा किया कि मंदिर में पानी टपक रहा है। इसके बाद से विपक्ष के कई नेताओं ने उनके बयान को आधार बनाकर इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। अब मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा सामने आए। उनका दावा है कि पानी टपकने जैसा कुछ हुआ ही नहीं। कौन सही कौन गलत, एक एक सच्चाई आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच अयोध्या शहर में कई जगह सड़क धंसने, कुछ जगह बाउंड्री वॉल गिरने की घटनाएं जरूर हुई हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच हमारे संवाददाता मनीष यादव ने अयोध्या जाकर की है। वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए, राम मंदिर से पानी टपका या पानी टपकने के बहाने राम मंदिर को एक बार फिर से टारगेट किया जा रहा है। इस पर एक रिपोर्ट, फिर डिबेट। अयोध्या के रामलला मंदिर में पानी टपका या राम मंदिर को टारगेट किया गया, ये सवाल इसलिए सामने आया क्योंकि राम मंदिर जिनकी देखरेख में बन रहा है या अभी तक जितना बना है, उन्होंने दो टूक इस पर जवाब दिया। नृपेंद्र मिश्रा की बात इस पूरे मुद्दे पर सुनी। आपके माध्यम से पूरी तरह आश्वस्त करना चाहेंगे कि किसी प्रकार से निर्माण में कोई भी कमी नहीं है और हर सावधानी बरती जाएगी और उच्चतम स्तर का जो निर्माण कार्य होगा वह किया जाएगा। हम लोग इसकी जांच भी CBRI से समय समय पर कराते हैं। हर माह 2 बार CBRI रुड़की से जो उनके बड़े अभियंता होते हैं वो आकर के निर्माण कार्य को देखते हैं और उसका वह प्रमाण पत्र देते हैं कि जो निर्माण कार्य उस माह का हुआ है वो अच्छा और सुरक्षित है। नृपेंद्र मिश्रा ने 1-2 मिनट नहीं, 6 मिनट से ज्यादा प्रेस को यह विस्तार से समझाया कि पानी टपकने की बात क्यों और कहां कही जा रही है। पानी टपकने की पूरी थ्योरी को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि मंदिर में अभी निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर उद्घाटन के समय जो दिखा या उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसमें मंदिर के ऊपर का पहला तल अभी बन रहा है, जिसे बनकर तैयार होने की डेडलाइन 2025 है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से कुछ सुझाव आए, उसके तहत कुछ नए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। उसके लिए ड्रिलिंग की गई। जैसे जैसे पहले माले पर काम हो रहा है, उसके लिए पानी की पाइप वायरिंग ये सब जारी है। उसी पाइपलाइन के साथ पानी के कुछ बूथ का रिसाव होने की बात सामने आई। बिजली की लाइनें खींचती है ना, पाइप जिसमें से तार डालते हैं, तो प्रथम तल पे तार डालना है। तार डालने के लिए जो वो पाइप है वो खुला हुआ था। चूँकि पानी था वहाँ पर, तो वो पाइप से नीचे सीपेज में चला गया। तो कुछ जगहों पे वह कंडुइट कहते हैं जिसको, बिजली के पाइप को, उसके जरिए गया। लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया मानो मंदिर की मुख्य जगहों पर पानी टपक रहा हो। सुनिए कल आचार्य सत्येंद्र दास ने क्या कहा। यहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। पानी वगैरह भी नहीं निकल पा रहा है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आज कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाएगा। सत्येंद्र दास ने 3 बार से ज्यादा स्थानीय भाषा में पानी चूने की बात कही। पानी चूना मतलब टपकना। लेकिन इस बयान के इतने घंटों बाद भी कोई वीडियो सबूत सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही सत्येंद्र दास का बयान आया, राम मंदिर में पानी टपकने की खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई और फैलाई भी गई। बिना तथ्यों के जाने 1-2 नहीं बल्कि कई नेता इसमें कूद पड़े। फैजाबाद अयोध्या के सांसद ने तो कमेटी बनाने तक की मांग कर दी। इसमें जांच की आवश्यकता है इस बात की कि सड़क ध्वस्त क्यों गई है, रिसाव क्यों हो रहा है, ये जांच का विषय है। तो हम चाहेंगे
इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जांच में जो भी निर्माण इकाई हो कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई की। अभी तक राम मंदिर से दूरी बनाने वाली कांग्रेस को राम मंदिर में पानी टपकने की चिंता बहुत सालने लगी। कांग्रेस नेताओं के बयान देखे सबने आचार्य सत्येंद्र दास के बयान को ढाल बनाया और ताबड़तोड़ बयान देना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जी को मैं अंदर अगर मिलेंगे तो मैं उनको बोलूंगी एक बारी कि प्रधानमंत्री जी उसको जल्द से जल्द ठीक करें, क्योंकि आप ही ने बहुत जल्दीबाजी में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। अब बात यह है कि राम मंदिर में पानी टपका या राम मंदिर को टारगेट करने का जो सिलसिला चल रहा है उसे आगे बढ़ाया गया, ये सवाल है। लेकिन एक बात जरूर सच है कि मानसून की पहली बारिश में ही अयोध्या शहर में कई जगहों पर पानी भर गया और कई जगहों पर रामपथ में धंसान आ गया। आप दो तस्वीरें एक साथ देखिए, रामपथ कई जगहों से धंसा नजर आएगा, दूसरी तस्वीर में रेलवे स्टेशन के बाहर बाउंड्री वॉल गिर गए। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बरसात झेल नहीं पाई ये रोड और गड्ढे हो गए, जिस पर बालू मिट्टी और गिट्टी डालकर इसको भरा गया है। इस तरीके के गड्ढे रामपथ पे 19 जगह पे है और अयोध्या की बदहाली का शिकार बना हुआ है। अयोध्या शहर और खासतौर पर रामपथ की हालत क्यों हुई, इसकी जिम्मेदारी जिस ऑफिसर पर हो उस पर एक्शन जरूरी है, लेकिन दोनों बातों को एक साथ राजनीतिक फायदे के लिए मिक्स करना समझ से परे है। लेकिन राजनीति तो होगी, क्योंकि बीजेपी ने भी अयोध्या के विकास, राम मंदिर के निर्माण को मुद्दा बनाया, उसके नाम पर वोट मांगे। आज जब रामपथ पहली बारिश में कई जगहों पर धंस गया तो जवाब तो देना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो जवाब तो देना पड़ेगा और सवाल इस बात को लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिनको अभी तक अयोध्या जाने का मौका नहीं मिला, जो राम मंदिर गए नहीं, रामलला के दर्शन किए नहीं, आज चिंता जता रहे हैं। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर कौशल मिश्रा, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता बीएसपी के हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण सिंह कुशवाहा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, और तारिक खान जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तारिक भाई आपसे कर रहा हूं। अयोध्या जाने का मुहूर्त अभी तक मिला नहीं, सवाल पहले उठ गए, जाकर देखना चाहिए था कि भाई सच्चाई क्या है, लेकिन मौका मिला सियासत का तो बाज नहीं आए। देखिए, ये जो बातें कही हैं ये मुख्य पुजारी ने कही, हमने तो कही नहीं। अब या तो आप कह रहे हैं कि मुख्य पुजारी जी गलत बोल रहे हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि नृपेंद्र मिश्रा सही बोल रहे हैं या मुख्य पुजारी सही बोल रहे हैं, तो मैं ज्यादा विश्वास पुजारी जी की बात पर करूंगा। और जो बात आपने कही कि 2025 में निर्माण कंप्लीट होना है, इस पे भी पुजारी साहब ने कहा कि 25 में निर्माण नहीं हो पाएगा। उसी बात में आगे उन्होंने बोला, जहां पर वो बात कट गई थी, कि मुझे नहीं लगता कि 25 तक काम पूरा हो पाएगा। बहरहाल, जब अयोध्या में 1 सेकंड में जमीन का रेट 5.5 लाख रुपए बढ़ सकता है, एक जमीन को 16.5 करोड़ रुपए बढ़ाकर बेचा जा सकता है, यही ट्रस्ट के लोग, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, तारिक खान जी, आप लोगों ने एक बयान सुना, बयान का अपने हिसाब से मतलब निकाला। मैंने तो ये आपसे कहा नहीं कि आप सत्येंद्र दास जी की बातों पर भरोसा मत करिए, या हमने कहा नहीं कि पानी आया नहीं। पानी आया क्यों? आप कह रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा पर भरोसा नहीं करेंगे। दिक्कत ये है, नहीं, यही दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आपने नृपेंद्र मिश्रा की बातों को नहीं सुना, आपने खारिज कर दिया एक तरफा। नृपेंद्र मिश्रा कौन है भाई? हम मानेंगे ही नहीं उनकी बात को। आपने सुना उनकी बात को कि पानी कहां से आया होगा? ड्रिलिंग हुई है, पाइप अंदर है, उसमें वायरिंग का काम चल रहा है। तो घर में आप सुन लीजिए, मैं यहाँ पर विजय शंकर तिवारी जी हैं, वो आपको और बेहतर तरीके से जानकारी देंगे। अयोध्या में लगातार ये कैंप बनाकर वहां पर रहे भी थे। सुनिए मेरी पहले पूरी बात, तारिक खान जी फिर जवाब दीजिएगा। और अंदर से तार जब पाइप खुला रहता है तो पानी उसके जरिए आ जाता है। पानी इतना नहीं आ गया कि निकाल कर किसी बर्तन से बाहर फेंकना पड़े या दूसरी कोई समस्या हुई हो। ये बात पुजारी जी को जाके क्यों नहीं समझाया नृपेंद्र मिश्रा ने? पहली आपको बात पता है कि नहीं, तो आपको पता है कि नृपेंद्र मिश्रा और पुजारी जी की बात नहीं हुई है उसके बाद? हुई है तो प्रूफ दीजिए। नहीं, तो नहीं हुई है इसका प्रूफ दीजिए। नहीं हुई है इसका प्रूफ दीजिए। आपसे सत्येंद्र दास ने कहा कि मैंने नृपेंद्र मिश्रा से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मीडिया के सामने क्यों आपसे कहा है क्या? मीडिया के सामने क्यों बयान दिया? आपस में बात कर लेते। तो मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि बात ही नहीं हुई है, या मुझे भी नहीं पता है कि बातचीत हुई कि नहीं हुई, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि नृपेंद्र मिश्रा के बयान को आपने क्यों नहीं सुना? नृपेंद्र मिश्रा का कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हैं, उनके बयान का कोई मतलब नहीं निकाला जाए।
ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। पुजारी जी सही बोल रहे हैं। मतलब आप सही बोल रहे हैं। चलिए ये विजय लोग शंकर पैसा तिवारी खाया जी, उसमें सब। विजय शंकर तिवारी जी बयान सुना, अपने हिसाब से मतलब निकाला तारिक खान जी ने और उसके हिसाब से सियासत शुरू कर दी। सच्चाई बताइए, आप तो काफी करीब से जुड़े हैं इस पूरे निर्माण प्रक्रिया से। देखो राममोहन जी, जो वहाँ की निर्माण समिति है, श्री राम जन्मभूमि की निर्माण समिति, उसके अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा जी। और आपको ध्यान में है कि L&T जैसा देश का एक मानक रखने वाला जो निर्माण करने वाली कंपनी है, वो उसका निर्माण कर रही है। टाटा कंसल्टेंसी जो है उसके सलाहकार है, और देश भर के जो IITs हैं उनके निदेशक और इस विभाग के जो प्रमुख हैं वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। और वहाँ का जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है सब उनकी निगरानी में हो रहा है, और लगातार एक अवधि तय है कि कब बैठना है, कब बात करनी है और कब इसकी समीक्षा होनी है, वो सब कुछ लगातार हो रहा है। अभी जो विवाद पैदा हुआ, विवाद पैदा करने वाले वो लोग हैं जो श्री राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद कहते हैं, जिनकी श्री राम जन्मभूमि पर, भगवान राम पर कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, और वर्षों तक इस श्री राम जन्मभूमि को लटका करके रखा कि ताकि भगवान राम अपने गर्भगृह में ना जा पाए। ये काम करने वाले को चिंता हो रही है कि वहां पानी टपक रहा है। यानी भगवान राम वर्षों से अपने गर्भगृह से, अपने घर से, अभी निजी घर से दूर टेंट में रहे हैं, उसकी चिंता नहीं थी। उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे थे कि वहां पर जल्दी जाना चाहिए, वहां पानी टपक रहा है इसकी चिंता कर रहे हैं। तो इनकी मानसिकता समझ में आनी चाहिए, ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। नैरेटिव गढ़ने का काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि स्वामी जी महाराज जी ने जो बात कही है, कई बार घर में भी होता है, टेक्निकल पक्ष अलग होता है और सहज पक्ष अलग होता है। वहां पानी टपका तो नृपेंद्र जी ने जो बात कही है टेक्निकल समिति के सामने कही है, और कैमरा जो है, कैमरा झूठ नहीं बोलते हैं। आप जाकर देखो, जाके ना, आप प्रत्यक्ष से जाके देखो ना, जो नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा है वो ठीक है कि नहीं है। हम तो अंधेरे में भी जाके पत्रकार घुस जाते हैं, जाकर देखो, जाकर मैं पूछ रहा हूं तारिक खान जी, है वो सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ आप तो नहीं गए होंगे, मैं विजय जी आ रहा हूं, आप तो नहीं गए होंगे, आपकी जान पहचान में कोई गया है राम मंदिर? बहुत लोग गए हैं। कभी आपने उनसे बातचीत की है? पूरा मामला सामने आया तो कल से आज तक? नहीं, उसके बाद लोग नहीं गए हैं, उससे पहले गए। अरे बातचीत की, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं तो पूछना चाहिए था ना तारिक भाई कि अरे भाई ये पानी टपकने की खबर आ रही है, आप गए तो आपने देखा कि कहां से पानी आ सकता है, क्या लूप होल रह गया मंदिर निर्माण में, ये पूछना चाहिए था आपको। ये हमारे मुंह से कही हुई बात नहीं है। नहीं, ये मुख्य पुजारी की बात। तारिक खान जी, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं जो विजय शंकर तिवारी जी ने कही। एक चिंता हुई सत्येंद्र दास जी को, पानी आया, कहां से आया, उन्होंने कहा कि भाई इसको देखा जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि पानी निर्माण में गड़बड़ी है इसलिए आ गया, उन्होंने कहा कि पानी आया अगर तो देखा जाए। तो नृपेंद्र मिश्रा ने कह दिया कि भाई ये पाइप अंडरग्राउंड वाला पाइप है, वो खुला है, वायरिंग की वजह से उसके हिस्से से पानी आ गया होगा। तो ये टपकने की बात कहां से आ गई? वही बात जाकर उनको समझा दे, हमसे क्या मतलब। तो तारिक भाई ये बात समझा दे, ठीक है, तो ये हम दोनों के बीच का मसला है। विजय शंकर तिवारी कह तो रहे हैं कि आप तो राम मंदिर का विरोध करते रहे, आप एक बयान का नहीं एक बयान आता है, उस बयान का इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से और सियासत शुरू कर देते हैं। आपने इतनी जहमत भी तारिक खान नहीं उठाई कि कल से आज तक कम से कम 10 लोगों से ऐसी बातचीत कर लें कि भाई आप मंदिर का दर्शन करके आए, आप बताइए कहां से पानी आने का रास्ता है। 5 सेकंड 10 सेकंड लीजिए। जब यही बात नृपेंद्र मिश्रा को पुजारी जी को समझानी चाहिए, जब पुजारी जी की बात नहीं सुनी गई तब उन्होंने मीडिया में आके बयान दिया। नहीं एक मिनट, आपको कैसे पता है पुजारी जी की बात नहीं सुनी गई? उन्होंने कहा आपको। नहीं, आपको कैसे पता? बताइए ना कब बात हुई उनकी। नहीं, आप बताइए ना कैसे आपको पता कि नहीं उनकी बात सुनी गई? इसलिए क्योंकि दोनों मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं। नहीं, आपको कैसे पता तारिक खान जी? बता तो रहा हूं। ये आप फेक न्यूज फैला रहे हैं। नहीं, सही है। नहीं, कैसे सही है? प्रूफ दीजिए कि सत्येंद्र दास जी की बात नहीं सुनी गई। उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा से कहा कि भाई ये पानी टपक रहा है, नृपेंद्र मिश्रा नहीं सुने, इसका प्रूफ दीजिए। अगर दोनों लोग मीडिया में आके अपनी बात कह रहे हैं, इसका मतलब आपस में बात नहीं हुई। अरे भाई, मीडिया में जब खबर चल गई तो नृपेंद्र मिश्रा बतौर चेयरमैन रिप्लाई तो करेंगे मीडिया में। ठीक है, पुजारी जी ने यही बात फोन कर नृपेंद्र मिश्रा को क्यों नहीं बताई? तो ये आप पुजारी जी से जाकर पूछिए।
आप पूछिए ना। अरे आप पूछिए ना भाई, मैं क्यों पूछने जाऊं? आप पूछिए कि सत्येंद्र दास जी ने, आप पूछिए सत्येंद्र दास जी को फोन करके कि भाई आपने ये बात नृपेंद्र मिश्रा को क्यों नहीं बताई? मैं क्या आपने बताई? लगा रहा हूं कि ट्रस्ट के लोग मनमानी करते हैं, बेईमानी कर रहे हैं वहां पर, बस। साहब आप तो मनमानी करते रहे कि मंदिर ही ना बने। ठीक है, वो अलग की बात है, वो अलग की बात है। वाह, अभी की बात नहीं, बहुत शानदार। ये वक्फ बोर्ड नहीं है तारिक भाई, ये वक्फ बोर्ड नहीं है जहां बेईमानी होती है। ये वक्फ बोर्ड नहीं है जहां पे बेईमानी होती है। पुजारी जी से बात करिए, हमसे न कहिए जाकर। पुजारी जी ने बोला, इतने करोड़ों की संपत्तियां हड़प कर बैठे हुए हैं लोग, दुकानें बनाकर बैठे हुए हैं लोग। आ रहा हूं कुशवाहा जी आपके पास। हमने कुछ भी नहीं कहा है सर, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, जाके पुजारी जी से बात करिए, उनको समझाइए, हमको मत समझाइए। हम कोई नहीं है, वी आर नॉट द पार्टी, हम कोई पार्टी नहीं। पुजारी जी और नृपेंद्र मिश्रा मुश्किल से 5 कदम की दूरी पर होंगे, क्यों नहीं मिलके बैठ के बात कर लेते? ये विवाद है पुजारियों और ट्रस्ट के बीच का। ट्रस्ट मनमानी कर रहा है वहां पर, जमीन को कौड़ियों के भाव बेच रहा है, 2 करोड़ की जमीन खरीदता है, फिर 16 करोड़ में बेच देता है, जिसमें वहां के मेयर, विधायक सब इन्वॉल्व। ये हो रहा है। अच्छा, ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूं, इस पर भी आ रहा हूं। प्रदीप सिंह कुशवाहा जी, एक रिप्लाई, एक सवाल आपसे, फिर मैं कौशल मिश्रा जी, एक साथ सबका जवाब दीजिएगा। कुशवाहा साहब, सीधा सा सवाल ये है, मंदिर निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, इन सबसे दूरी 2019 से पहले आदेश नहीं आया, इसको लेकर कोर्ट में पूरी पैरवी हो गई। अब मंदिर बन गया तो एक अलग तरीके से नैरेटिव सेट करने का मौका मिल गया। देखिए, इसमें नैरेटिव सेट करने की क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस मामले में पूरी तरह से बदनाम रही है। अच्छा। और जो जमीन की खरीद बिक्री जिस तरह से की गई है, नहीं, वो अभी जग जाहिर है। आप इसके पीछे चलिए, जब भी कोई घटना घटती है बीच में मत बोलिए। आपके बीच में नहीं बोले ना, आपको बता रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोले। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जमीन खरीद बिक्री पर बातचीत नहीं हो रही है, मंदिर पर बातचीत हो रही है, तो वहीं रखिए, जमीन पर अलग से आ जाऊंगा। अपराधी पकड़ा जाता है, जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसका प्रीवियस हिस्ट्री देखा जाता है। प्रीवियस हिस्ट्री आपका यह है कि महाकाल मंदिर का देख लीजिए क्या तमाशा आपने करके दिया था। आपने उसको जिस तरह से तमाशा बनाया निर्माण कार्य को, वैसे ही यहाँ निर्माण कार्य में आपने किया। प्रीवियस हिस्ट्री आपका बताता है कि आप हमेशा से इसी तरह से विकास कार्यों में चोरी करते रहे हैं, और राम के नाम पर चंदा जो लिए, उस चंदे का हिसाब देश भर को नहीं दिए। जिसने चंदा उगाही आपने की, उससे निर्माण हुआ। आप लोग इतना दावा करते हैं कि आपने निर्माण कर दिया, आपने निर्माण कर दिया। ये देश भर के देशवासियों का निर्माण है। हाँ। और किसी ने बाइकआउट नहीं किया था राम मंदिर का। ये झूठ प्रचार किया जाता है और इस झूठ से बचिए। अच्छा प्रवीण जी, तो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है? जो भी कांग्रेस पार्टी की, सपा की, मैं दूसरी सभी पार्टियों की बात करूं, बीजेपी ने तो खुला अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ था राम मंदिर का एजेंडा। आप लोगों की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है राम मंदिर को लेकर? राम जी ने आशीर्वाद देकर आपको वहां से परास्त किया, बता दिया कि आपकी औकात वहां क्या है और आपने क्या किया राम जी के साथ। अच्छा, चलिए कौशल मिश्रा आ जाइए। ये मत भूलिए कौशल मिश्रा, ये फिर हार और जीत से जोड़ा जा रहा है अयोध्या में आपकी। नंबर 1 इन लोगों का रिप्लाई, और मेरा एक सवाल मैं ऐड कर देता हूं, मजाक है क्या अयोध्या में? सड़क धंस गई, बाउंड्री वॉल गिर गई, ये निर्माण कार्य का सबूत है। अयोध्या में सैकड़ों लोग डेली पहुंच रहे हैं, सड़कें धंस जाएगी। अब मैं बोलूं राकेश जी? बोलिए। राकेश जी, पहले तो ये कि क्या मंदिर कंप्लीट बन गया, इसका जवाब है किसी के पास? मंदिर बन रहा है ना, क्या मंदिर पूरा बन गया? अगर कोई बनती हुई इमारत है, मैं इस पे जाता ही नहीं हूं किसने क्या बोला और क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि मैं वहां साक्षी नहीं रहा हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि पुजारी जी सही है या ट्रस्ट सही है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी का ये पूछ रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या सरकार ने ये कहा कि मंदिर पूरा बन गया? नहीं बना है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, केवल मंदिर निर्माण चल रहा है और वो सतत प्रक्रिया है। सोमनाथ का मंदिर जो 37 सालों में बना था, आप क्या उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर 10 दिन में बन जाएगा? अरे शर्म करो कांग्रेस और सपा वालों। आपने कहा प्रीवियस हिस्ट्री की बात करते हैं ना, प्रीवियस हिस्ट्री आपकी बताएं। प्रीवियस हिस्ट्री आपकी ये है कांग्रेस की कि अभी इलेक्शन के पहले राहुल गांधी ने ये बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम एक कमेटी बनाएंगे और जो रिव्यू करेगी राम मंदिर के जजमेंट को। ये आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है। आपकी प्रीवियस हिस्ट्री ये है कि आपके नेता राम मंदिर का विरोध करते आए हैं।
आपकी प्रीवियस हिस्ट्री ये है कि आपने हमें बीच में क्यों बिल मिला रहे हैं? आपको मंदिर निर्माण की बात पूछी जा रही है, निर्माण में इतना खोट क्यों है? मंदिर के पुजारी को उठाना पड़ा सवाल। राकेश जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और ना मुझे पसंद है। ठीक है प्रवीण जी सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। सुन लीजिए, आईना देखिए, शक्ल देखिए जाकर के कि राम मंदिर का कहां का विरोध किया था। राम का विरोध आप करते हैं, राम को काल्पनिक आप बताते हैं, राम सेतु के खिलाफ आप खड़े होते हैं, राम मंदिर के बनने के बाद रिव्यू पिटीशन आप फाइल करते हैं। आप क्या बोलने वाले हैं? और समाजवादी पार्टी, अरे राम भक्तों से खून को लाल करने वाली अयोध्या को, राम मंदिर से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर सैकड़ों राम मंदिर भक्तों को मारने वाली, गोरक्षकों पे गोली चलाने वाली, 84 कोसी परिक्रमा बंद कराने वाली, और शिवरात्रि जो कृष्ण जन्माष्टमी जो पुलिस थानों में उत्तर प्रदेश में मनाई जाती थी उसको बंद करने वाली, रामदाने का नाम मुलायम दाना करने वाली ये समाजवादी पार्टी हमें आके बताएगी अरे तुम हो कौन? तुमने राम के लिए किया क्या आज तक? अरे जाकर के आईना देखो, तुम्हारे कौन देखने आ रहा है? नहीं, वो सब ठीक है कौशल मिश्रा, ये पॉलिटिकल रिप्लाई आपने कर दिया और ये भी सच है। ये भी राकेश जी एक मिनट सर एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, कौशल जी एक चीज ऐड कर देता हूँ सर। नहीं ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण अभी जारी है, ठीक है मंदिर निर्माण अभी जारी है, लेकिन मेरा सवाल उस सड़क के धंसने को लेकर था। कैसे सड़क धंस गई? सुनिए ना, पूछा आपने कौन वहां पर ठेकेदार था, कौन सड़क बनवा रहा था? राकेश जी निर्माण प्रक्रिया वहां चल रही है और जहां पर भी। अच्छा ये बताइए, आप दिल्ली में रहते हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली में सड़कें धंस जाती हैं तो इसका क्या मतलब है? तो मतलब अयोध्या में अगर कोई निर्माण हुआ है और जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है आप देखिए। नहीं कौशल भाई, दिल्ली में धंसी तो अयोध्या में भी धंस जाएगी। सुनिए ना राकेश जी, सुनिए ना, धसेगी तो उस पर कार्रवाई होगी, ये बोलिए ठीक किया जाएगा। हाँ ये बोलिए कि कार्रवाई होगी, और ये बोलिए कि हम एक्शन लेने जा रहे हैं, लेकिन ये तर्क थोड़ा नहीं ठीक है कि दिल्ली में धसी तो अयोध्या में भी धस जाएगी। राकेश जी आप अगर कोई काम ही नहीं करेंगे तो उसमें कोई कमी निकलेगी ही नहीं। जब आप काम करेंगे तो उसमें अच्छा पक्ष भी होगा, बुरा पक्ष भी होगा, उसमें कमियां भी आएंगी। हम काम करते हैं, कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं। हमने अयोध्या को कहां से कहां पहुंचा दिया, बिजनेस 4 गुना बढ़ गया, रोज 2 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, प्रॉपर्टी के रेट 10 गुना हो गए, 178 प्रोजेक्ट अयोध्या में चल रहे हैं, 30,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया अयोध्या में। अरे ये क्या बोलेंगे, राम के दुश्मन, राम के द्रोही, ये सब लोग आकर राम पे बात करेंगे, ये राम पे केवल राजनीति कर सकते हैं। ठीक है आप रिप्लाई दीजिएगा तारिक भाई, लेकिन मैं विजय शंकर जी के पास इसलिए जाना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ा रहा है। एक बार विजय शंकर जी आप जरा दर्शकों को बताइए और खासतौर पर तारिक भाई और यहां पर कुशवाहा जी को भी बताइए, क्या मामला, पाइप वाला क्या इशू जो नृपेंद्र जी समझा रहे थे वो जरा एक बार समझाइए, ताकि लोगों की आंखें खुले और इनकी भी शायद आंखें खुले। वो समझाइए कि पानी कहां से और कैसे, मंडप के दोनों हिस्से ये जानकारी है कि अभी खुले हुए हैं, बरसात का मौसम है, जरा समझाइए फिर मैं जाता हूं उधर। राकेश जी ये नृपेंद्र मिश्रा जी, हमने कहा वहां की जो निर्माण समिति है उसके अध्यक्ष हैं, और वो जो इंजीनियर्स हैं ऑलरेडी बहुत योग्य और प्रशिक्षित इंजीनियर उसकी सारी देखरेख करते हैं, सब कुछ करते हैं। और वहां जो जब आप कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे अभी पूरा कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ, पहला तल गर्भगृह बन गया, बहुत सज्जित हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो ऊपर तल बन रहा है उसके ऊपर तल बन रहा है, उसके लिए जो पाइपलाइन जाने वाली है उनका तो स्थान रहता ही रहता है। तो उनसे अगर पानी निकला, और नृपेंद्र जी ने उस सारे विषय को हमारे सामने बोला है, बिल्कुल स्पष्ट किया है। और महाराज जी को देखो, कई बार जरूरी नहीं होता कि पानी टपक गया तो उसके पहले उनको ध्यान में होगा, उनके ध्यान में उन्होंने बता दिया होगा। और वो विषय लेके नैरेटिव लेकर के उड़ाने वाले को, राकेश जी पहला विषय नैरेटिव कौन बना रहे हैं? नैरेटिव वो बना रहे हैं जिनको राम में आस्था नहीं है, राम को कल्पना मानते हैं, राम के मंदिर को न बनाने के लिए, न बनने देने के लिए, निर्णय न होने देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 दर्जन वकील बिठा रखे थे कि निर्णय नहीं होना चाहिए। वो लोग इस पर, हमें कष्ट इस बात का कि प्रश्न वो उठा रहे हैं, प्रश्न तो उठा सकते हैं, आम जनता कोई भी उठा सकती है, लेकिन उनके प्रश्न उठाने पर प्रश्न है ये, एक बात। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात करते मैं, बहुत बड़ी, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनका पुरातन काल सबको ध्यान में है, और जो जैसा होता है उसको सब लोग वैसे दिखाई पड़ते हैं।
अब वो चाहे टोटी का मामला हो, चाहे टाइल का मामला हो, चाहे वो जीपों का मामला हो, चाहे धरती से लेके आकाश तक का घपले का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, अपने राजीव जी का जो कि 15 रुपए नीचे पहुंचते हैं, 85 रुपए ऊपर उड़ जाते हैं, उसका मामला तो उनका दोष नहीं है, वो उनको पता है कि इसी प्रकार का होता है। लेकिन कुशवाहा जी ऐसा सब जगह नहीं होता है। ये जो निधि समर्पण अभियान चला था, अभी एक विषय उठा कि उसमें घपला, निधि समर्पण अभियान आप कुशवाहा जी एक बात बताइए, कुशवाहा जी एक बात बताइए, आपने मुझे सारे देशवासियों का था या सिर्फ आप लोगों का? 10 सेकंड। हाँ बोलिए, पूरा कर दीजिए। राकेश जी 10 सेकंड, राकेश जी 10 सेकंड, राकेश जी 10 सेकंड, राकेश जी 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। एक कुशवाहा जी मैं बड़े सम्मान पूर्वक आपसे बात करना चाह रहा हूँ। पूरा जो राम भक्त हैं, विश्व हिंदू परिषद, संघ विचार परिवार, सब ने मिल करके और 1 महीना लगाकर अपने घर की रोटी ले जा करके, अपने जेब का किराया खर्च करके ये निधि समर्पण अभियान में धन संग्रह किया है। वो सारा का सारा पैसा अकाउंट में है, ऑलरेडी देख सकते हैं। हमने नहीं दिखाया, नहीं दिखाने का मतलब नहीं, आप जाइए ना, आपको चिंता है, बहुत सारी चीजें आप निकाल लेते हैं, बड़े बड़े वीडियो आप निकाल लेते हैं, वो भी निकाल लीजिए, ठीक है, वहां जाकर उसकी कोई बात नहीं, और सारे देश को बताइए। ठीक है, हो गया। पैसा कहां से आया? ठीक है विजय जी, आप प्रवीण जी सुनिए ना सर, प्लीज सर, अरे सवाल सुना करिए, सुनिए। मुझे उम्मीद है शायद आपने कभी घर बनवाया होगा। तारिक भाई एक मिनट दे दीजिए। प्रवीण जी, मुझे उम्मीद है कभी आपने घर बनवाया होगा। मैं ठीक हूं? बिल्कुल। तो मंदिर भी अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। मंदिर बनवाया है, घर क्यों, मंदिर बनवाया। तो एक साथ पूरा मंदिर बन गया होगा? बिल्कुल, एक साथ पूरा मंदिर बन गया होगा? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरीके से ये नहीं, लेकिन आधा अधूरा हम लोग उसका उद्घाटन नहीं कर देते हैं। अरे उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा में अंतर है कुशवाहा जी। पूजा करके राम जी का उद्घाटन कर, उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा में अंतर है। और उद्घाटन दोनों ही एक ही चीज है। आपने कैसा मंदिर प्राण की बात कर रहे हैं? कर दिए, राम जी को बैठा दिए। प्रतिष्ठा का मतलब है कि जो सबसे अच्छा प्राण मुहूर्त होता प्रतिष्ठा है, कर दिए, उसमें बिठा दिए राम जी को, और उस पर पानी छूने लगे, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? आप देखें कि पानी छू रहा है। एक बात मैं बताऊं राकेश जी, एक यहाँ पर बैठ करके ये रामद्रोहियों के साथ डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। ठीक, नहीं, ये सिर्फ आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप देखे हैं? आप देखें, ये देखना हमारा काम नहीं, ये देखना सरकार का काम है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं। या तारिक भाई आप कुछ कह रहे थे, विजय जी दे दीजिए, आप कुछ बोलिए तारिक। और मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, बात सुन लीजिए, बातों पर विश्वास कीजिए। मैं आ रहा हूँ विजय जी, आधा मिनट दे दीजिए। तारिक भाई बहुत देर से इशारा कर रहे हैं। वहाँ राम जी का पूजा कर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सड़क धंस गई है तो इसका मतलब है भ्रष्टाचार हुआ है, मानना चाहिए। ये बता रहे हैं 40-50 हजार करोड़ रुपया वहां लगा दिया है, कल्प्रिट को सजा दीजिए। आप अयोध्या को वर्ल्ड लेवल पर दिखाना चाहते हैं कि भारत की संस्कृति का प्रतीक, ठीक है, वेरी गुड, ये आप दिखाएंगे। ये धसी हुई रोडें, भरा हुआ पानी, एक जगह धसी है भाई, तारिक भाई, उस पर हमने सवाल उठाया, वो कह रहे हैं दिल्ली का तर्क दिया, उस पर हमने घेरा भी, लेकिन आपने एक तरफा नैरेटिव सेट करना जो शुरू कर दिया, वो ठीक है क्या? आपके एंकर ने 19 जगह बताया है पानी भरा हुआ है, 19 जगह आप ही के एंकर ने बोला है। रिवाइंड कर कहां भरा हुआ है? अच्छा नहीं, मैं बहुत अच्छे से सुनता हूं। सड़क धंसने और पानी भरने में अंतर होता है। पहली बात, सड़क धंसना और पानी भरना दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, मैं कह रहा हूं जब दुनिया से लोग आएंगे आपकी संस्कृति देखने, हमारी संस्कृति देखने, ठीक है, तो ये देखेंगे। थोड़ा कम है, विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। राकेश जी देखो, मैं ये कहना चाह रहा था कि वहाँ निर्माण कार्य पूरे अयोध्या में आप जाएंगे इस समय, बहुत सकरीगरिया, बहुत पुरातन नगर है, पुराने घर हैं, बहुत पुरातन मकान हैं, सब तोड़कर तो नहीं बनाए जा सकते, ना ही सब लोग तोड़ के बना सकते हैं। वो बचाते हुए, उनको संरक्षित करते हुए, सड़क बहुत छोटी है तो कहीं से निकालते हुए, ताकि जो देश भर से वहां पर भक्त जा रहे हैं उनको सुगमता हो सके, और उसको बहुत संभाल करके अयोध्या में सारा ये काम चल रहा है। ठीक है, और स्वाभाविक है, पुरानी नगरी, मैंने कहा कि वहां पर बहुत संभाल के काम चल रहा है, तो यह खोद फीद और पानी भरना चूंकि भी निर्माण है, तो कहीं भी ऐसा हो सकता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। वक्त इतना ही है। आप सवाल उठाइए प्रवीण जी और तारिक भाई, इससे गुरेज नहीं है, लेकिन सवाल थोड़ा तार्किक तरीके से उठाइए। मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ, आपने एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर दी। पानी आया, किस वजह से आया, टेक्निकल पहलू को समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो वाला नैरेटिव आपको सूट करता है, आपकी पॉलिटिक्स को शायद सूट करता है। लेकिन बचिए सर, सुझाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए।